संजीव, मैं समझना चाहूंगी, जब आज हम 2047 का जब हम सपना देखते हैं, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का जब हम दावा हम उसकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज अभी भी हम इसी दो वर्ग, दो समुदायों के बीच के झगड़े, मस्जिद में कहाँ मंदिर है, आज हम इन्हीं पर फंसे हुए हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कई ऐसे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जब आज इस स्थिति में हम यहाँ पर, क्योंकि अब एक और नया मामला अजमेर दरगाह का भी सामने आ गया है, याचिका भी मंजूर कर ली गई है, आखिर कब तक ये चलेगा? देखिए पूजा, मैं इस वक्त संसद भवन के बाहर हूं और आज चौथा दिन है शीत सत्र का और विधायी कार्यों के लिहाज से तीसरा दिन, क्योंकि आप जानती हैं 26 तारीख को तो संविधान सभा समारोहोत्सव ही मनाया गया था और ये जो बाकी के दिन बीते हैं यानी कि सोमवार और बुधवार, इन दोनों दिनों में जिस तरह का डिस्टर्बेंस संभल और दूसरे विवादों की वजह से हुआ है, आज भी मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी खबर यहाँ से यही होने वाली है कि प्रियंका गांधी ने शपथ लिया और आज भी डिस्टर्ब्ड रहेगा संसद सत्र और वहाँ पर विधायी कार्य नहीं हो पाएंगे, इस बात की गुंजाइश ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बात की तैयारी चल रही है। और जब आप कहती हैं कि कौन बांटने की कोशिश कर रहा है, क्यों डिवाइड हो रहा है, तो मुझे स्मरण होता है कि हमारे देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा जो नारा है वन नेशन, और उसके साथ बाकी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन और भी कई चीज़ें। तो ऐसे में कौन है जो बांट रहा है, और या बंटने की जो गुंजाइश है उसको कौन पैदा करना चाहता है? खुलकर के अगर बात करें तो देखिए, सरसंघ चालक मोहन भागवत, उन्होंने इस बात को बहुत पहले स्पष्ट किया था कि आखिरकार हम तमाम देश में जो मस्जिदें हैं उसके नीचे खोदते हुए नहीं चल सकते हैं, एक सिलसिला होना चाहिए। ये संघ प्रमुख के मुख से आई हुई बात है और उन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी, और वही नहीं, कई राजनीतिक नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने इन्हीं 3 ठिकानों के बारे में कहा था और संदर्भ यही था कि क्या ये जो बने हुए हैं मस्जिद, क्या ये मंदिरों के अवशेषों पर बने हुए हैं, इनसे जुड़े मामले भी लंबित हैं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आप जानती हैं 1991, जिसमें कहा गया है कि आज़ादी के पहले जो स्थिति थी, जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं उसकी वैसी ही रहेगी सिवाय इन तीनों के। जाहिर है कि इन तीनों को बाहर रखा गया था एम्बिट के, और ऐसे में यहाँ जो मामले चल रहे हैं वो समझा जा सकता है, पर बाकी के मामले जो, जैसा कि आपने भी नाम लिया, सामने आ रहे हैं, इसका मंतव्य क्या है, मकसद क्या है, आखिरकार कैसे शंभल का शाही मस्जिद है या फिर दरगाह अजमेर शरीफ है, अब उसकी भी बात आ गई। 5 तारीख को सभी पक्षों को जवाब देना है और 20 तारीख को फिर से सुनवाई होगी और प्राथमिक तौर पर कोर्ट ने इस बात को मंजूर किया है जो याचिका विष्णु जैन ने लगाई है कि अजमेर शरीफ भी एक शिवालय पर बना है। तो ऐसे अगर आप करते चले जाएंगे तो विश्व हिंदू परिषद का अपना एक आकलन है जिसके अनुसार 40,000 मस्जिदें हैं हमारे देश में जो कि मंदिरों के अवशेषों पर बनी हुई है। तो प्रश्न उठता है कि अगर हम विश्व हिंदू परिषद के इस आकलन को मान भी लेते हैं तो क्या हम लगातार खोदते हुए ही चले जाएंगे, या फिर अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद जो बहुत से भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी नेताओं ने कहा था कि यही 3 है डेस्टिनेशन, इसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसका क्या हुआ? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि बात आगे बढ़ रही है, वो संभल तक पहुंची है, अजमेर तक पहुंची है और ये कोई फाइनल स्टॉप नहीं है, बात और आगे भी जा सकती है, तो ऐसा करना जो है वो कुछ लोगों को जरूरी लगता है। तो क्यों लगता है? और उसका संदर्भ बड़ा सीधा है, सियासी है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो बड़ा स्पष्ट है, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव अभी भी शेष है। अयोध्या, फैजाबाद लोकसभा में आता है और अयोध्या जानती हैं आपकी मौजूदा सरकार के लिए कितना अहम है। उन्होंने इस मामले को ख़त्म होने के बाद जिस तरह से मंदिर के निर्माण में सहयोग किया और 22 जनवरी को एक उत्सव था, उसको सभी देशवासियों ने मनाया। लेकिन वहीं से लोकसभा की सीट हार जाना, ये एक ऐसा प्रश्न बनकर सामने आया है जिसमें कि किरकिरी न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बल्कि भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और ऐसे में उसी क्षेत्र में आने वाला मिल्कीपुर सीट है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और शायद
क्या ये जो बटेंगे तो कटेंगे के पीछे की जो समझदारी लोग दिखा रहे हैं वो उसी संदर्भ में है, या फिर ये चुनावी जो एक पैंतरा अपनाया गया है इसका कुछ लक्ष्य आगे भी है। अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े उनके ख्वाब हैं। वो जाहिर है कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर सबसे शीर्ष पर पहुंचना चाहेंगे, और जिस तरह की घटनाएं गुजरात में हुई थी किसी दौर में, वहां से होते हुए फिर वो जो उसके पॉलिटिकल डिविडेंड होते हैं, फायदे होते हैं, उसका लाभ वो भी उठाना चाहते हैं। और ये द्वंद्व जो है वो दिल्ली और लखनऊ का है, ये उनका आकलन हो सकता है अखिलेश यादव का। लेकिन इससे हो ये रहा है कि जो हमारा ताना बाना है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और वो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है कि हमारे लिए हर वो प्रोजेक्ट जो कि देश की बढ़ोतरी और विकास के लिए है, वो कहीं ना कहीं ये समुदायों के विभाजन के मसले पर बट जा रहा है। वो चाहे रोजगार की बात हो, वो महंगाई की बात हो, ये सब गौण हो जा रही हैं। और जो सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आ जा रहा है वो ये योजना कि भाई कैसे बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र या झारखंड में जो चुनाव नतीजे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा कहा जाता है कि मैया योजना और लाड़की बहन योजना का है। कम से कम योजनाओं की एक भूमिका चुनाव के जीतने और हारने में है, कल्याणकारी योजनाओं की, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि आप मंदिरों और मस्जिदों की बात इसीलिए करते हैं कि चुनाव जीतना है, तो ये अपने आप में चिंता की बात तो है ही पूजा। चिंता की बात तो है ही।